अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के एक ऐसा बैट्समैन भी गुजरा है जो क्रिकेट ग्राउंड के हर कोने में शॉट खेल सकता था। एक ऐसा प्लेयर जिसके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स भी अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर हो जाते थे। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए बल्कि क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन दोस्तों, कम लोग ही जानते हैं कि सुपरस्टार की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। इस सफर में प्रेशर था, क्रिटिसिज्म था, बुरी परफॉर्मेंस भी आई और फिर वो फेज भी आया जब लोगों ने कह दिया कि इसका टाइम खत्म हो चुका है। मगर फिर उसने वापस आकर ऐसा कमबैक किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ कमबैक ही नहीं, उसने ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए जो क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जिसने टैलेंट, मेहनत और डेडिकेशन की मिसाल कायम कर दी और उस लेजेंड का नाम है AB डिविलियर्स। दोस्तों, AB डिविलियर्स का पूरा नाम अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स है। उनकी पैदाइश 17 फरवरी 1984 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हुई। AB बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के मालिक थे। दोस्तों, AB सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि हॉकी, रग्बी, टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और AB एथलेटिक्स में भी कमाल करते थे। स्कूल के टीचर्स कहते थे कि अगर AB किसी भी स्पोर्ट को प्रोफेशनल लेवल पर चूज करते तो उसमें भी सुपरस्टार बन सकते थे। लेकिन इतने नेचुरल टैलेंट के बावजूद AB ने कभी सिर्फ टैलेंट पर भरोसा नहीं किया। जब उनके दोस्त प्रैक्टिस खत्म करके घर चले जाते थे तब भी AB अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे। दोस्तों, AB डिविलियर्स का मानना था हर रोज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर बन जाओ तो एक दिन दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। और शायद इसी सोच ने उन्हें क्रिकेट का सबसे क्रिएटिव बैट्समैन बना दिया। दोस्तों, स्कूल क्रिकेट के बाद AB ने साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक सर्किट में खेलना शुरू किया। डोमेस्टिक लेवल पर उनकी बैटिंग ने सिलेक्टर्स को बहुत इम्प्रेस किया। टाइमिंग जबरदस्त, टेक्निक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस लाजवाब। इसी वजह से सिर्फ कुछ ही अरसे में उन्हें नेशनल टीम के लिए बुला लिया गया। दोस्तों, दिसंबर 2004 इंग्लैंड के खिलाफ AB डिविलियर्स ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। कई इनिंग्स में AB फ्लॉप हुए, मीडिया ने सवाल उठाए, फैंस ने भी क्रिटिसाइज किया और दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ तक कह दिया था कि AB डिविलियर्स शायद इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल के लायक ही नहीं। लेकिन AB ने किसी की बात का जवाब इंटरव्यूज में नहीं दिया बल्कि अपनी बैटिंग से दिया। दोस्तों, 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान AB ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। ये सिर्फ 100 रन्स नहीं थे, ये उन तमाम लोगों के लिए जवाब था जो उनकी एबिलिटी पर शक कर रहे थे। इस इनिंग्स के बाद सिलेक्टर्स का भरोसा और मजबूत हो गया और धीरे धीरे AB साउथ अफ्रीका की बैटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते चले गए। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। असली AB डिविलियर तो अभी दुनिया ने देखा ही नहीं था। दोस्तों, क्रिकेट में हर बैट्समैन का एक फेवरेट एरिया होता है। कोई कवर ड्राइव अच्छी खेलता है तो कोई पुल शॉट और कोई स्ट्रेट ड्राइव। लेकिन AB डिविलियर्स ये इंसान बिल्कुल अलग था। अगर गेंदबाज यॉर्कर डाले तो रिवर्स स्कूप, शॉर्ट बॉल करे तो अपर कट, अगर ऑफ स्टंप के बाहर बॉल हो तो कवर के ऊपर से छक्का, अगर लेग स्टंप पे बॉल हो तो लेग साइड पे शानदार सिक्स। दोस्तों, AB डिविलियर्स के पास इतनी शॉट्स थी कि बॉलर को समझ ही नहीं आता था कि फील्डर कहाँ लगाए। इसीलिए उन्हें नाम मिला मिस्टर 360, क्योंकि उनके लिए पूरा ग्राउंड स्कोरिंग एरिया हुआ करता था और ये नाम धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। दोस्तों, AB का इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नाम बन ही चुका था, लेकिन IPL ने AB डिविलियर्स को दुनिया का सुपरस्टार बना दिया। शुरू में वो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले, लेकिन जब वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB में आए तो तब उनका कैरियर एक नए लेवल पर चला गया। यहाँ उनकी जोड़ी किंग विराट कोहली और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के साथ बनी। ये ट्रियो IPL हिस्ट्री की सबसे डेंजरस बैटिंग कॉम्बिनेशन में से एक मानी जाती है। विराट और AB की पार्टनरशिप
पार्टनरशिप ने आरसीबी को बेशुमार मैच जितवाए। फैंस कहते थे जब तक क्रीज पर एबी है मैच खत्म नहीं हुआ। 2016 का आईपीएल सीजन तो एबी के कैरियर का बेस्ट सीजन में से एक था। इसी सीजन में उन्होंने गुजरात लायंस के खिलाफ सिर्फ 52 बॉल्स पर 129 नॉट आउट की तूफानी इनिंग्स खेली। ग्राउंड के हर कोने में छक्के और चौकों की बारिश कर दी। कमेंटेटर्स भी सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, दिस इज नॉट बैटिंग, दिस इज मैजिक। आरसीबी के फैन आज भी एबी को अपनी टीम का सबसे प्यारा प्लेयर मानते हैं। लेकिन दोस्तों एबी का सबसे डेंजरस रूप अभी बाकी था। ये एक मैच था 18 जनवरी 2015 को साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान। जो हुआ उस दिन क्रिकेट हिस्ट्री कभी उसे भूल नहीं सकती। एबी ने सिर्फ 16 बालों पर ओडीआई 50 बना दी और फिर सिर्फ 31 बालों पर सेंचुरी जड़ दी। और फिर उसके बाद एबी डिविलियर रुके नहीं, 64 बालों पर 150 रन कंप्लीट कर लिए। ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उस वक्त क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख देने वाले थे। आखिर में उन्होंने सिर्फ 44 बॉल्स पर 149 रन बना दिए। ग्राउंड में बैठे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, कमेंटेटर्स हैरान थे और तमाम बॉलर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। ये इनिंग आज भी ओडीआई हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट इनिंग्स में शामिल की जाती है। दोस्तों लोग अक्सर एबी की बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बैट्समैन नहीं थे, जरूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग भी करते थे। फिटनेस इतनी जबरदस्त थी कि डाइविंग स्टॉप्स और इम्पॉसिबल कैचेस भी आसान लगते थे। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते थे एबी एक कंप्लीट क्रिकेटर थे। दोस्तों हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हर कोई उसे तनकीद करता है। एबी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कैप्टेंसी का प्रेशर, लगातार क्रिकेट, फिटनेस इश्यूज और एक्सपेक्टेशंस। मीडिया ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। कुछ लोग कहने लगे एबी का गोल्डन टाइम खत्म हो चुका है, अब इसे टीम से बाहर निकालो। लेकिन चैंपियंस कभी जल्दी हार नहीं मानते। एबी ने अपनी फिटनेस इम्प्रूव की, मेंटल गेम पर फोकस किया और फिर वापस आकर सबको गलत साबित कर दिया। दोस्तों एबी डिविलियर्स ने अपने कैरियर में कई इनिंग्स ऐसी खेली हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ 278 नॉट आउट की मैराथन इनिंग्स, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 149 रन सिर्फ 44 बॉल्स पर, आईपीएल में गुजरात लायंस के खिलाफ 129 नॉट आउट, मुंबई इंडियंस के खिलाफ प्रेशर में मैच विनिंग इनिंग्स और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई ऐसी नॉक्स जहां उन्होंने अकेले ही सिंगल हैंडेड मैच का रुख बदल दिया। दोस्तों एबी की हर इनिंग्स में एक बात कॉमन थी और वो था प्रेशर जितना ज्यादा होता एबी उतना ही ज्यादा डेंजरस बन जाता था। दोस्तों ये बात है मई 2018 की, जब एबी डिविलियर्स ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ये खबर सुनकर क्रिकेट फैंस शॉक में चले गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 34 साल की उम्र में इतना बड़ा प्लेयर रिटायरमेंट लेगा। उनकी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट उदास हो गई। दोस्तों आज भी जब दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन की बात होती है तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स और एबी डिविलियर्स का नाम जरूर लिया जाता है। दोस्तों विराट ने कई बार कहा कि एबी के साथ बैटिंग करना उनके कैरियर का सबसे यादगार लम्हों में से एक होता था। डेल स्टेन जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी मानते थे कि नेट्स में एबी को बाउल करना आसान नहीं होता था। आज के कई यंग क्रिकेटर्स उनके इनोवेटिव शॉट्स कॉपी करते हैं और इसी वजह से उन्हें सिर्फ एक बैट्समैन नहीं बल्कि क्रिकेट का आर्टिस्ट कहा जाता है। दोस्तों एबी डिविलियर्स की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। टैलेंट जरूरी है लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। फेलियर और क्रिटिसिज्म हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उनसे टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं से मजबूत बन जाते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी सीख, हर रोज खुद को बेहतर बनाना ही असली सक्सेस का रास्ता है। दोस्तों एबी डिविलियर्स ने दुनिया को दिखाया कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के साथ इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इसीलिए आज भी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे एंटरटेनिंग और कंप्लीट प्लेयर्स में से एक मानते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, अगर आपको एबी डिविलियर्स की कोई इनिंग सबसे ज्यादा पसंद है तो कमेंट सेक्शन में उस इनिंग और मैच का जिक्र जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल
आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल क्रिकेट स्टोरीज सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग क्रिकेट और पर्सनैलिटी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।